हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम 3-4 टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, एक काम को करने में 20 तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी कि ए एक काम को करने में 20 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। तो दोनों साथ मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों, ए एक काम को 20 दिन में करता है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, हम ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी एक काम को करता है 30 दिन में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमको टोटल वर्क अगर जो हमें लेना है वो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम 60 ले लेते हैं। ओके, सो 20 से 3 बार 60 चला जाएगा और 30 से 2 बार 60 चला जाएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम को जब हम इनके दिनों से डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी मीन्स होता है एक दिन का वर्क, कि एक एक दिन में कितना वर्क कर रहा है। तो ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, यानी 3 काम कर रहा है एक दिन में, और बी जो है दोस्तों वो 2 काम कर रहा है एक दिन में। और टोटल हमारे पास काम कितने हैं, टोटल काम हमारे पास है 60, टोटल वर्क हमारे पास 60 है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको दोनों की एफिशिएंसियों को मिलाना पड़ेगा। यानी कि 3 और 2 5, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे कितना, 5 काम करेंगे। ओके, और दोस्तों टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है हमारा 60। तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 डेज़। यानी कि जब दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तो 12 डेज़ में ये दोनों काम पूरा कर लेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। ये मेनली मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए लिया हुआ था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है ए और बी एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को बी घंटे में पूरा कर लेती है, यदि बी उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी का मिल के काम बताया हुआ, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं और ए अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा करता है। ओके, तो अगर बी उसको अकेले काम करना शुरू करेगा तो बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि कितने घंटे में कर पाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको इनका एलसीएम ले लेना है। ओके, जो कि क्या आएगा 60। ओके, 12 5 सा 60, यानी कि यहाँ टोटल ए और बी की जो एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में जो ए और बी मिलकर काम कर रहे होंगे वो 5 काम कर रहे होंगे। ओके, और ए जो है दोस्तों वो कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। अब आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी 5 है और ए की अकेली एफिशिएंसी बी 3 है, तो यहाँ पर आप आसानी से 5 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी ए प्लस बी में से अगर ए की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो आपकी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि आएगी 2। बी की एफिशिएंसी का मतलब है कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ओके, बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। अब दोस्तों हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई। अगर एक दिन का काम आ गया है हमारे पास बी का, तो हम आसानी से 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा बी का टोटल वर्क आ जाएगा कि टोटल वर्क को मतलब टोटल वर्क को करने में वो कितने दिन लगाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी अगर अकेले उस काम को करना चाहता है तो वो 40 घंटे में इस काम को पूरा कर लेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए घंटे हो दिन हो, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम ही अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, ए 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे।
ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना है हमें, सेम टू सेम वही वाला काम करना है जो हमें पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। सो 23 सा 60 एंड 15 4 सा 60। ओके, अब दोस्तों यहाँ आपको आगे क्वेश्चन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बोलता है ए ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो देखिए, ए का 1 दिन का काम हमारे पास आ चुका है 3, है ना। अगर ये 5 दिनों तक काम करेगा दोस्तों तो ये कितना काम कर लेगा, 15। ओके, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 60 था, 60 में से 15 काम जो है दोस्तों वो किसने कर के छोड़ दिया है, ए ने। तो 60 में से 15 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 45। ओके, 45 वर्क आपके पास बच गया। अब उस 45 वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, तो उस 45 वर्क को कंप्लीट कर रहा है दोस्तों बी, और बी की एफिशिएंसी 1 दिन की है 4। ओके, अब इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस में हमारा जो है आंसर आएगा, और फ्रैक्शंस में भी आपको जो आंसर वाले क्वेश्चंस है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में जो फ्रैक्शंस लिखी होती है वो आपको लेके कैसे आना है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आपका होगा 4 1 सा 4, 4 1 सा 4। ओके, तो 11 तो टोटल वर्क आपका 11 तो टोटल दिन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो फ्रैक्शन आती है वो कैसे लेके आना है। तो देखिए 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, लेकिन अब बच कितना गया, 1। ओके, तो आपको क्या करना है, 1/4। ओके, 11 सही, 1/4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने डेज़ में आपका जो है बी, तो जो आपका शेष काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क है, उसको 11 सही 1/4 डेज़ में यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको, आई होप कि यहाँ पर आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, जितना सरल से सरल हो सकता है मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें केवल 2 ही लोग थे। यहाँ बोल रहा है ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद उस काम में सी भी शामिल हो गया, तो काम कितने समय में पूरा होगा। ओके, तो टोटल वर्क कितने टाइम में पूरा होगा ये अपन को बोलना जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ए जो है दोस्तों, ए 10 दिन में एक काम को कर रहा है, बी 12 दिन में एक काम को कर रहा है और सी 15 दिन में एक काम को कर रहा है। तो वापस से इसका एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। ओके, सो 10 6 = 60। ओके, 12 5 = 60, 15 4 = 60। यहाँ तक हमको बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ तक क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एक दिन का काम निकाल रहे हैं। तो तीनों का हमारा एक दिन का काम आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी ने काम शुरू किया, यानी कि केवल और केवल ए और बी ने काम किया, यानी कि 6 और 5, यानी कि टोटल 11 काम एक दिन में हो रहा था। ओके, 11 काम एक दिन में हो रहा था और 3 दिन बाद सी जुड़ा है, 3 दिन बाद सी जुड़ा है, इसका मतलब 3 दिन तक ए और बी ने अकेले काम किया होगा। ओके, तो 6 और 5 11 एंड 11 3 सा 33। ओके, 11 3 सा 33, यानी कि दोस्तों ए और बी ने कितना काम कर लिया होगा सी के आने के पहले। तो 60 में से 33 हम माइनस कर देंगे। ओके, तो 33 काम जो है ए और बी ने कर लिया होगा। तो इसमें से जब हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 27। ओके, सो 27 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 27 रिमेनिंग वर्क है अभी हमारा। अब आ गया है सी बी। ओके, अब अगर हमारे पास सी बी आ चुका है तो सी 3 दिन बाद शामिल हो गया है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ओके, तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। तो अब टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ चुकी है, टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है 15। ओके, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ वर्क है, ओके, ये बचा हुआ वर्क कितना हो जाएगा, 27/15। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखिए पहले तो 3 दिन काम हो चुका था। ओके, पहले टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन काम आपका हो चुका था। फिर आपका कितना, 15 से आप 27 को डिवाइड करें तो 15 1 सा 15। ओके, अब 15 1 सा 15 हो गया। अब आपका रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पर, रिमेनिंग यहाँ पे आपका बच जाएगा टोटल 12। ओके, तो 12 यहाँ पर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12/15 आपका आ जाएगा। ओके, 12/15 इसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 सा 12, 3 5 सा। तो आपका जो टोटल वर्क है देखिए, ये तो 3 हो गया और ये 1 पूरा का पूरा, तो 3 और 1 4,
है ना। 4 सही 4/5 ये इतना डेज आपका जो है टोटल आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 सही 4/5 दिनों में ये जो काम है टोटल और काम पूरा होगा। देखिए यहाँ पे बोला है शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें नहीं पूछ रहा, ये हमें टोटल वर्क पूछ रहा है कि टोटल काम जो है वो कितने दिनों में होगा। ओके तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है और आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ओके तो दोस्त थैंक यू।